राम राम। पिछले प्रसंग में मैं आपको मां जानकी एवं हनुमान जी की वार्ता सुना रहा था। जानकी जी का मुख उधर है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही करुणा निधान शब्द बोला हनुमान जी ने, जानकी जी ने मुंह घुमा लिया कि करुणा निधान ऐसा संबोधन था जो केवल जानकी ही प्रभु श्री राम को कहा करती थी। अब जानकी जी पूछती हैं कि तुम प्रभु श्री राम से कहां पर मिले। तब हनुमान जी ने सारी बात बताई कि किस तरह प्रभु श्री राम आपकी खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत पर आए, वहां सुग्रीव से उनकी मैत्री हुई, ऐसे ऐसे बाली का वध हुआ और आपकी खोज चारों दिशाओं में होने लगी। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा में भेजा गया और ये मुद्रिका निशानी के लिए दी थी। यही सोचकर मैं आपके दर्शन करने आया कि आपकी खोज करके प्रभु को ये समाचार दूं। तो सीता ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना मैं याद करती हूँ। हनुमान जी ने कहा, माँ आप तो अपने मन की बात किसी से कह सकती हैं, लेकिन प्रभु अपने मन की बात किसी से कहते ही नहीं। हमेशा इधर उधर देखते रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। प्रभु की व्यथा सुनकर सीता जी व्यथित हो जाती है और पूछती हैं कि क्या प्रभु मेरे को छुड़ाने आएंगे। हनुमान जी ने कहा, कदापि चिंता न करें, अब तक उनको ज्ञात नहीं था कि आप कहाँ हैं। अब मैं जाकर उनको सारा समाचार दूंगा तो वो शीघ्र ही आपको इस नरक से छुड़ाने के लिए आ जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं, हम रावण को छोड़ेंगे नहीं, आपको हमारी शक्ति का ज्ञान नहीं। सीता जी थोड़ा हंसती हैं, कहती तुम्हारी सेना में तुम्हारे जितने ही वानर हैं तो इन राक्षसों का सामना कैसे कर पाएंगे। हनुमान जी ने कहा, नहीं मां, ये तो मेरा लंका में आने का रूप है, मैं अभी आपको अपना असली रूप दिखाता हूं। कहते हैं, कनक भूधराकार शरीरा। हनुमान जी ने अपना विशाल शरीर धारण किया। सीता जी ने देखा, कहती नीचे आ जाओ बस, क्योंकि जो सीता जी जब महलों में थी वानर के एक चित्र को देखकर डर जाती थी, जब इतने विशाल हनुमान जी को अपने सम्मुख देखा, कहती हैं वापिस आ जाओ। हनुमान जी वापिस मां के चरणों में बैठकर छोटे हो गए। कहते हैं, मां मैं जितना मर्जी बड़ा हो जाऊं, आपके लिए तो छोटा ही। अब सीता जी कहती हैं, मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि तुम अवश्य ही रावण के लंका का सर्वनाश कर दोगे। हनुमान जी कहते हैं, मां आपकी खोज करते करते बहुत भूख लग गई, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस वाटिका के कुछ फल तोड़कर खा लो। सीता जी कहते हैं, क्या हुआ हनुमान, मार्ग में किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया नहीं। हनुमान जी कहते हैं, मां पहली बात तो आपकी खोज किए बिना हम कुछ खा नहीं सकते थे, और फिर मुझे खिलाने वाले नहीं मिले, सारे खाने वाले ही मिले। पहले सुरसा मिली, फिर सिंहिका मिली, फिर लंकिनी मिली, मुझे कौन खिलाता, वो तो मुझे ही खाना चाहते थे। सीता जी कहती हैं, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ की रखवाली बड़े महाबली राक्षस करते हैं और उनसे बचकर रहना, अपना ध्यान रखना। हनुमान जी कहते हैं, आप कदापि चिंता न करें माता, और अगर कुछ शोर हो तो आप चिंता मत करना, मैं लंका में जाने से पहले आपसे मुलाकात करके अवश्य जाऊंगा। अब हनुमान जी मां जानकी की आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। अशोक वाटिका में जाकर देखते हैं कि कितने मीठे मीठे फल सामने लगे हुए हैं। जिस वाटिका में ब्रह्मा को आने की अनुमति नहीं है मेरे भाई बहन, राम जी का एक दूत उस वाटिका में पहुंचता है। जिस वाटिका का पत्ता रावण की आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता,
उन्हीं वृक्षों के फल तोड़कर हनुमान जी खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे। क्यों तोड़ने लगे वृक्ष? हनुमान जी के तो प्रकृति के रक्षक थे, फिर उन्होंने वृक्षों को क्यों तोड़ा, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।